हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल डेली खबर ऑफिशियल पर, जिस पर देते रहते हैं हम अब डेली की न्यूज़ अपडेट्स, जिसमें हम आपके सामने लाए हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पद से रिलेटेड कुछ जानकारी, जिसमें आप सभी को पता होगा कि इन सभी के फॉर्म डलकर बंद हो चुके हैं, जिसके करेक्शन की लास्ट डेट 7 तारीख थी। जिसमें कुछ लोगों का सवाल था कि हमारा रिजल्ट कैसे आएगा, हमारी मेरिट किस बेस पर बनेगी। तो उस मेरिट को हम बताएंगे कि आपकी मेरिट किस बेस पर बनेगी। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपके लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों को इसमें 5 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? आपके मैक्सिमम अंक 100 अंक होंगे, जिसमें आपका विवरण दिया जाएगा कि 100 अंक मैक्सिमम होंगी, जिसमें से आपको अंकों का निर्धारण इस बेस पर किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको अनुसूचित जनजाति एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए इसमें 5 अंक दिए जाएंगे। यदि आपका गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन का वाले परिवार की महिला अभ्यर्थी हैं, जैसे बीपीएल कार्ड है आपका, तो आपको उसके लिए 5 अंक मिलेंगे। इसके बाद विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा या 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला अभ्यर्थी, मतलब जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, तलाकशुदा हैं या 30 वर्ष से अधिक आयु जिनका विवाह नहीं हुआ है, उन महिलाओं को 5 अंक मिलेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है आंगनबाड़ी केंद्रों की पूर्व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता, पूर्व में अन्य स्थान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का कार्य अनुभव जिनके पास है, उनको 10 अंक मिलेंगे। यहाँ पर एक नोट जरूर लिखा है कि उक्त लाभ केवल उन्हीं आवेदिकाओं को मिलेगा जिन्हें किसी शिकायत के आधार पर नहीं हटाया गया। तो उनको कितने नंबर मिलेंगे? 10 अंक मिलेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करिए। शैक्षणिक योग्यता जो कि 12वीं पास थी, जिसमें हायर सेकेंडरी में कक्षा में 40% तक 25 अंक मिलेंगे आपको। यदि आपके 40% हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। यदि 40% से अधिक हैं तो 25 अंक के साथ आपको प्रत्येक 2% पर 1 अंक मिलेगा। आपने समझ लिया ना, ये क्या लिखा है कि 2 अंक आपको 2% पे 1 अंक मिलेगा। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता की बात करें, जो कि आपकी शैक्षणिक योग्यता 12th थी, उससे अधिक यदि आपके पास कोई योग्यता है, स्नातक है या स्नाकोत्तर है, तो आपको उसके लिए 10 अंक मिलेंगे। इसके बाद बोनस अंक की बात करें तो इसमें बोनस अंक उन्हें मिलेंगे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, पूर्व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका सेवा काल के दौरान उनकी क्या दुर्घटनावश मृत्यु हो गई, सहायिका की बेटी यदि योग्यता रखती है तो संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, पूर्व की मिनी आंगनबाड़ी अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता की बेटी के लिए परिवार आश्रित हेतु उन्हें 10 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इस प्रकार आपके कुल टोटल अंक 100 अंक बनेंगे, जिसमें आपको दिखा है कि टोटल अंक 100 होंगे। 100 अंक में आपका बताया जाएगा कि आपको कितने अंक मिले हैं, उस हिसाब से आपकी लिस्ट जारी की जाएगी। यहाँ पे लिखा है स्नातक के लिए प्रतिशत का ध्यान नहीं रखा जाएगा। उदाहरण के लिए यदि एक आवेदिका स्नातक के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई है और दूसरी आवेदिका तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुई, तो दोनों आवेदिकाओं को समान अंक प्राप्त होंगे। अर्थात आपके यदि ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में परसेंटेज एक के 60% है और एक के 70% है, तो दोनों को समान अंक ही मिलेंगे, ये बताया गया है। इसी प्रकार आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका के पद के लिए भी वही चीज़ें हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए है। इसमें भी अनुसूचित महिला के लिए 5 अंक, गरीबी रेखा से जीवन यापन करने के लिए 5 अंक, विधवा, परित्यक्ता, 30 साल से अधिक आयु वाली जो महिला हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया है, उनके लिए भी 5 अंक मिलेंगे। शैक्षणिक योग्यता, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 40% है, उन्हें 35 अंक दिए जाएंगे और उससे अधिक होने पर आपको प्रत्येक 2% पर 1 अंक दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर सहायिका के लिए 40% होने पर आपको 35 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए 35 अंक दिए जाएंगे, जबकि आप ऊपर जाएंगे तो कार्यकर्ता के लिए यहाँ 40% पर आपको 25 अंक मिलेंगे। अब नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर बेनिफिट है, सहायिका में यदि जिनके 40% हैं उनको 35 अंक, प्रत्येक 2% पर 1 अंक दिया जाएगा, तो यहाँ पर अलग चीज़ है। इसके नीचे आएंगे उच्च शैक्षणिक योग्यता होने पर 10 अंक, सेम टू सेम बात है, 10 अंक वहाँ मिल रहे थे, आपको 10 अंक यहाँ मिलेंगे। इसके बाद बोनस अंक की बात करें तो बोनस अंक यहाँ पर 10 हैं। यदि आप इनमें से कोई भी योग्यता रखते हैं तो आपको बोनस अंक 10 अंक ही दिए जाएंगे और टोटल आपको यहाँ पर आपकी जो मार्किंग होगी वो 100 अंक पर होगी।
और नीचे ये लिखा है कि स्नातक मतलब आपकी कितनी भी परसेंटेज हो, आपको एक ही अंक दिए जाएंगे यदि आपकी स्नातक कंप्लीट है। यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिससे हम इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपके पास ला सकें। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या हमारी जो भी मेल आईडी हम जो देते हैं उस पर आप मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।